तो पहले हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया। अब 5वां क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, राइट नेम ऑफ द प्रोसेस मॉडल्स। कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करके हम जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो पहला मॉडल जो बनता है दैट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेकंड है वाटरफॉल मॉडल, इसको भी हमने अभी प्रीवियसली देखा कि किस तरह से वाटरफॉल मॉडल क्या होता है और ये बाकी मॉडल से किस तरह से डिफरेंस है इसका। और तीसरा सॉफ्टवेयर मॉडल जो कि एजाइल मेथोडोलॉजी है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 3 मॉडल्स हैं कि इनमें से किसी एक प्रोसेस को फॉलो करके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। हम अगर इन सॉफ्टवेयर मॉडल्स में से किसी मॉडल को फॉलो करते हैं उसके हमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हो सकते हैं, क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा फायदा जो हमें बेनिफिट मिलता है दैट इज प्रेडिक्टेबिलिटी। अब प्रेडिक्टेबिलिटी का स्टूडेंट मतलब होता है अंदाजा लगाना। अंदाजा, आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि यूजर क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करने वाला है, क्या क्या सर्विसेज को एक्सपीरियंस करने वाला है। अगर हम सॉफ्टवेयर मॉडल को फॉलो करते हैं इस चीज का हमें ये बड़ा फायदा हो सकता है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा हम टाइम का अंदाजा लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए हमें कितना टाइम लग सकता है। उसके अलावा कॉस्ट का भी, इन्वेस्टमेंट का भी जो है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सेकंड फायदा, सेकंड इंपॉर्टेंस हमारे पास एफिशिएंसी है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो एक फ्लो में चलता है, यानी कि आप स्टेप्स बाय स्टेप्स काम को करते हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है, वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। और उसके अलावा हमें हमारे गोल्स के बारे में पता चल जाता है कि हमारे गोल्स क्लियर हो जाते हैं। गोल्स का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर के टास्क हैं वो क्या होंगे और यूजर क्या चीजें एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसके अलावा हम कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे होते हैं। अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर मॉडल को फॉलो करते हैं तो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है चीजों वक्त के साथ साथ वो बढ़ जाती है। तीसरी चीज स्टूडेंट्स, हमारी क्वालिटी के अंदर इंक्रीमेंट आता है, यानी कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम किसी भी प्रोसेस मॉडल को फॉलो करते हैं। ये पेज नंबर 5 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे 6 क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के अंदर से, टॉपिक्स के अंदर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो तमाम हम क्लियर कर लें। उन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उनको अंडरस्टैंड करेंगे। उनके आंसर्स के जो है ना वो आपको मैं लिखवा दिया करूंगा, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अगर आप समझते हैं कि आपको वैल्यू मिली है वीडियो से तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।